17वीं सदी का भारत, चारों ओर मुगल साम्राज्य का आतंक, छोटे छोटे राज्य उनके सामने झुकते जा रहे थे। जनता पर भारी कर, अत्याचार और अन्याय का अंधेरा छाया हुआ था। उसी समय महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला के बीच एक किले में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसने आगे चलकर हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। उस बालक का नाम था शिवाजी महाराज। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी दुर्ग। माता जीजाबाई ने बालक शिवाजी को वीरों और धर्म की कथाएं सुनाकर बड़ा किया। वे उन्हें रामायण और महाभारत के आदर्श नायकों की कहानियां सुनाती। राम की मर्यादा, अर्जुन का साहस और भीम की शक्ति। पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत में सेनापति थे, इसीलिए शिवाजी का पालन पोषण मुख्यतः माता जीजाबाई ने किया। बचपन से ही शिवाजी अन्य बच्चों जैसे नहीं थे। जब बच्चे खिलौनों से खेलते, शिवाजी मिट्टी से किले बनाते। जब बच्चे दौड़ लगाते, शिवाजी तलवार पकड़ने का अभ्यास करते। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध नीति, घुड़सवारी और प्रशासन सिखाया। धीरे धीरे बालक शिवाजी के मन में एक सपना जन्म ले चुका था, अपना राज्य, स्वराज्य, जहां जनता पर अन्याय न हो। पहला किला स्वराज्य की शुरुआत सिर्फ 16 वर्ष की आयु। शिवाजी ने बिना किसी बड़े युद्ध के बुद्धि और योजना से तोरणा किला जीत लिया। यह केवल किले की जीत नहीं थी, यह स्वराज्य की पहली सांस थी। इसके बाद उन्होंने एक एक करके कई किले अपने नियंत्रण में लिए। उनकी नीति साफ थी, दुश्मन से सीधी टक्कर तभी जब जीत निश्चित हो, वरना बुद्धि से युद्ध जीतो। इसी नीति को आगे चलकर दुनिया ने गुरिल्ला युद्ध नीति के नाम से जाना। अफजल खान का अंत इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध। बीजापुर सुल्तान ने शिवाजी को रोकने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान विशाल सेना और अहंकार के साथ आया। उसने शिवाजी को संदेश भेजा, आओ मिलकर समझौता करते हैं। सबको लगा शिवाजी फंस जाएंगे, लेकिन शिवाजी महाराज युद्ध से पहले ही युद्ध जीत चुके थे। उन्होंने कवच के अंदर वाघनख छिपाया और प्रतापगढ़ किले के नीचे मुलाकात के लिए पहुंचे। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलते समय धोखे से हमला किया, क्षण भर में शिवाजी ने वाघनख से उसका अंत कर दिया। पहाड़ों में छिपी मराठा सेना ने तुरंत आक्रमण कर दिया। यह केवल विजय नहीं थी, यह संदेश था, अब स्वराज्य को कोई नहीं रोक सकता। शाइस्ता खान पर छापा। मुगल बादशाह औरंगजेब शिवाजी से क्रोधित हो उठा। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को पुणे भेजा। शाइस्ता खान लाल महल में रहने लगा, वही स्थान जहां शिवाजी का बचपन बीता था। एक रात बारात बनकर शिवाजी और उनके सैनिक शहर में घुस गए, सीधे लाल महल पहुंचे। अचानक हमला, शाइस्ता खान की उंगलियां कट गईं और वह भाग खड़ा हुआ। मुगल सेना हिल गई। इतनी सुरक्षा के बीच कोई कैसे पहुंच सकता है? उत्तर था रणनीति प्लस साहस प्लस गति क्लास शिवाजी। शिवाजी जानते थे युद्ध केवल तलवार से नहीं, धन से जीता जाता है। उन्होंने मुगल व्यापारिक शहर सूरत पर हमला किया, लेकिन खास बात, उन्होंने गरीबों, महिलाओं और मंदिरों को हाथ नहीं लगाया। केवल मुगल खजाना और अत्याचारी व्यापारियों का धन लिया। उनका नियम था, जनता हमारी है, दुश्मन का खजाना हमारा। औरंगजेब ने छल से शिवाजी को आगरा बुलाया। वहां उन्हें कैद कर लिया गया। पूरे भारत को लगा अब शिवाजी समाप्त। लेकिन इतिहास ने सबसे चतुर पलायन देखा। शिवाजी बीमार होने का नाटक करने लगे। मिठाइयों और फलों की टोकरी रोज बाहर भेजी जाने लगी। एक दिन उसी टोकरी में छिपकर शिवाजी और उनके पुत्र निकल गए। मुगल पहरेदारों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह घटना औरंगजेब के लिए सबसे बड़ी अपमानजनक हार बन गई। 1674 रायगढ़ किला। सदियों बाद भारत में पहली बार एक हिंदू सम्राट का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी बने छत्रपति शिवाजी महाराज। यह केवल एक राजा का राज्याभिषेक नहीं था, यह गुलामी के युग में स्वतंत्रता की घोषणा थी। उन्होंने प्रशासन बनाया, अष्टप्रधान मंडल, न्यायपूर्ण कर व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की रक्षा,
धार्मिक सहिष्णुता, उनके राज्य में मस्जिद और मंदिर दोनों सुरक्षित थे। नौसेना समुद्र का शेर, शिवाजी पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने मजबूत नौसेना बनाई। उन्होंने समझ लिया था, जिसका समुद्र पर अधिकार वही व्यापार का मालिक। सिद्दी और पुर्तगालियों को उन्होंने समुद्र में चुनौती दी। 1680 में शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, लेकिन वे गए नहीं, वे विचार बन गए, स्वराज्य का विचार। उनकी मृत्यु के बाद भी मराठा साम्राज्य इतना शक्तिशाली हुआ कि आगे चलकर मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई। शिवाजी महाराज से सीख, छोटा लक्ष्य मत बनाओ, स्वराज्य सोचो, युद्ध ताकत से नहीं, बुद्धि से जीतो। जनता का विश्वास सबसे बड़ा किला है। धर्म का अर्थ सबकी रक्षा। जब भारत में साहस की बात होगी, रणनीति की बात होगी, स्वाभिमान की बात होगी, सबसे पहले नाम लिया जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।